कृष्णा नगर के लोग भी दिल्ली सरकार से बजट में कुछ रियायत चाहते हैं। महंगाई से परेशान लोग दिल्ली के वित्त मंत्री से क्या उम्मीदें लगाए हुए हैं, आइए जानते हैं। दिल्ली सरकार अपना दूसरा बजट 28 मार्च को पेश करने जा रही है। अगर क्या है लोगों की उम्मीदें, क्योंकि पिछली बार के जो बजट पेश हुए थे उसमें सरकार जो है वो आधा पैसा ही खर्च कर पाई है। हमारे साथ RWS से लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पर कृष्णा नगर से। हम सीधे लोगों से ही जानेंगे क्या उम्मीदें लग रही हैं इस बजट से। दूसरी बार बजट पेश करेंगे। देखिए, बजट से तो बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन जो पिछला बजट देख के कुछ जो हमारे वो हैं शैटर हो जाते हैं विचार। क्यों? 42,000 करोड़ के लगभग का 41,119 करोड़ का बजट था। 19,000 करोड़ उसमें प्लान आउटले था, लेकिन जो खर्च हुआ सिर्फ 11,900 करोड़, यानी कि सिर्फ 65%। और जो भी उसमें एलोकेशन है, टूरिज्म पे सिर्फ 6% खर्च हुआ। प्लान में टूरिज्म पे सिर्फ 6% ऑफ द एलोकेशन खर्च हुआ। सिविल जो अर्बन डेवलपमेंट पे सिर्फ 7% खर्च हुआ। लेबर वेलफेयर पे 16% खर्च हुआ। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी आप बजट लेके आ रहे हो, जो भी आप अमाउंट एलोकेट कर रहे हो, वो कम से कम खर्चो तो सही। दिल्ली का एक ही नारा है, दिल्ली मांगे ग्रोथ। हमें ग्रोथ चाहिए। आप जो मर्जी एलोकेट करोगे, उसको खर्च ही नहीं करोगे। पहले तो बड़ी एडवर्टाइजमेंट आ जाती है कि ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन अगर वो पैसा खर्च नहीं हो रहा तो उसका क्या यूज निकलेगा। सेकंड, जो सुनने में आ रहा है, जो वैट बढ़ रहा है कई चीजों पे, CNG पे वैट बढ़ रहा है, आटे पे, कपड़ों पे वैट बढ़ रहा है। तो मैं ये कहूंगा CM से कि देखिए, जो पिछला पैसा है पहले आप वो खर्च लीजिए, उसको निपटा लीजिए। अगर उसके बाद आपको पैसे की कमी लगे तब आप वैट बढ़ाने की सोचिए। उससे पहले दिल्ली के लोगों पर भार मत डालिए। आप इस इलाके से जुड़े हुए हैं, आप भी RWS से जुड़े हुए हैं, आपको क्या लगता है कि इस बार के बजट में क्या होने वाला और क्या उम्मीदें आप गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखो जी, हम तो अभी तक जो है जो पिछला बजट का जो पैसा था, हमने जो है अभी तक वो खर्च करते नहीं देखा। कोई भी जो है कोई नई सड़क हो या स्ट्रीट लाइट हो या पार्क का हो या कोई ऐसी नाली या नालों की, अब देखो आने टाइम में बरसातें आने चालू हो रही हैं। पिछली बार भी जो है नालों की जो है प्रॉपर जो दिल्ली जल बोर्ड वालों ने जो है सफाई नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से जो है कृष्णा नगर ने इस चीज़ का बहुत सफ़र किया था। यहाँ घंटों घंटों जो है पानी जमा रहा था। तो हम तो बस सरकार विधायक से बात होती होगी यहाँ के, वो भी विधायक से बात हुई थी, लेकिन हमें सुनने में भी ये आया था जो हमारे जो पिछले विधायक थे डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उनका एक फंड जो है यहाँ पे रुका हुआ रह गया था, जो इनको मिल गया था। जहाँ तक मुझे लगता है कि वो फंड भी जो है इस्तेमाल नहीं हुआ। आप व्यापारी भी हैं तो आप ये कोशिश करेंगे कि वैट कम हो? बिल्कुल भाई साहब, वैट बिल्कुल कम हो और सुविधा जो है बिल्कुल मिले। व्यापारी को कम मिलती है, जो खरीदारी करने आता है उनको भी जो है सहूलियत ज़्यादा होती है। आप भी व्यापारी हैं, क्या लग रहा है आपको कि इस बार के बजट में से कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार शायद कुछ चीज़ों पे वैट बढ़ा सकती है, लेकिन कई चीज़ों पे वैट कम भी कर सकती है। कुछ उम्मीदें लग रही हैं आपको कि कुछ कम करने का प्लान है? नहीं, देखिए, सारी जनता इस समय महंगाई से त्रस्त है। तो इस समय जनता की एक बड़ी पुरजोर डिमांड है कि जो भी इनके बजट में किसी भी तरह का टैक्स का प्रावधान, टैक्स बढ़ना नहीं चाहिए, बल्कि जो भी खाद्य वस्तुएं हैं उनको कैसे सस्ता किया जा सकता है उसके लिए ये प्रयत्न करें और धरातल पे लोगों को फ़ायदा पहुँचे, ना कि ये सिर्फ एक नारेबाजी का बजट हो। क्या लगता है क्या होना चाहिए इस बजट में? जी देखिए, खाद्य पदार्थ हैं, दालें हैं, इन सब चीज़ों के रेट आसमान छू रहे हैं। ये रेट नहीं बढ़ने चाहिए और इन पे वैट बढ़ना नहीं चाहिए, बल्कि घटाने के कोई प्रयास करने चाहिए। और जो हमारे इकॉनमी को करते हैं, इफेक्ट करते हैं, पेट्रोल और डीजल, इन पे पिछले दिनों सरकार ने जो वैट बढ़ाया था, तो इस पे कुछ उदारीकरण करते हुए इस वैट को कुछ रोल बैक करें। तो कई लोग जो है अलग अलग राय जो है वो दे रहे हैं। अब मुझे क्यों वैट की बात तो अलग होगी कि वैट नहीं बढ़ना चाहिए, सारे व्यापारी यही चाहते हैं। उसके अलावा क्या उम्मीदें हैं इस बजट से, वैट के अलावा? देखिए, महिला सुरक्षा, CCTV कैमरेस की बात हुई थी, बसों में लगेंगे, सड़कों पे लगेंगे, अभी तक नहीं है। हम चाहते हैं कि इस बजट में कम से कम वो चीज हो जाए। ठीक है, सड़कों की हालत देखिए टूटी पड़ी है। अगर बात करते हैं हम MLA से या जो भी कॉर्पोरेशन वाले हैं तो कहते हैं जी फंड नहीं है हमारे पास। वो फंड कहाँ पे है? हमें वो फंड दीजिए। फंड नहीं, अभी फंड आया नहीं, आना है शायद। मेरे ख्याल से कह रहे थे अप्रैल में फंड आएगा, उसके बाद सारे काम होने हैं। कोई जो महिला समितियां बनेंगी उसके हिसाब से कुछ उनके थ्रू काम होना है। तो वो कब फंड आएंगे और कब वो काम होंगे, लेकिन तब तक क्या हम लोग सिर्फ ऐसे ही इन खड्डे वाली सड़कों में बैठ के पिट करते रहेंगे? मतलब चीजें बहुत यानी कि जो है उलझा रखा है कि कुछ समझ नहीं आ रही कि पैसा जो है वो कहाँ लग रहा है। आप चाहते हैं कि बजट में क्लैरिटी होनी चाहिए और जो बजट बन रहा है वो बजट का जो एलोकेशन है, बजट जो है वो आम पब्लिक को देख के जो है बनाना चाहिए। जो लोअर क्लास के जो लोग हैं, मीडियम क्लास के लोग हैं, उनकी सहूलियत से जो है
बजट बनना चाहिए, ना कि ऊपर देख के बनना चाहिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शिक्षा के प्रति कि शिक्षा का जो है इस समय कितना है कि आदमी सरकारी स्कूल में तो पढ़ाना चाहता है, लेकिन वो सरकारी स्कूल में पढ़ा नहीं पाता। हर प्रतिभा हो गया या सेंट्रल स्कूल हैं, ये हर क्षेत्र के अंदर जो है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर क्यों नहीं खोलते। हर आदमी जो है अपना बच्चा उसमें पढ़ाना चाहता है। इससे अगर ये खोलेंगे तो जो प्राइवेट स्कूल है वो बंद हो जाएंगे। तो साफ तौर पे लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं इस बजट से। व्यापारी जो है जहां वैट को लेकर अब जो है वो कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं, उनको डर है कि कहीं वैट ना बढ़ा दिए जाएं, वैट कम करने की मांग कर रहे हैं। तो आम लोग जो हैं, जहां पर पिछले बजट में जो हेल्थ सेक्टर में और एजुकेशन सेक्टर में जो पैसा दोगुना करने की बात की गई थी, साफ तौर पे लोगों का ये आरोप है कि जो एलोकेशन है वो एलोकेशन ठीक ढंग से नहीं किया गया है। सरकार जो है आधे से भी ज़्यादा जो पैसे हैं वो खर्च नहीं कर पाई है। तो जो बजट बने उसका जो एलोकेशन हो वो एलोकेशन जो है वो पूरी तरह से खर्च होना चाहिए, और बिजली पानी सड़क इन सब मुद्दों पर बजट में कुछ खास होना चाहिए ताकि लोगों को इससे फायदा मिल सके। तो बजट में देखने की बात होगी कि वित्त मंत्री जी जनता की इन तमाम उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाते हैं। इस खास पेशकश में इतना ही।